हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके क्लास प्लस टू की सीबीएसई हिस्ट्री जो कि थीम 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन उसके बारे में आज हम शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उसका टॉपिक नंबर 1 जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और टॉपिक नंबर 2 वो कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 शुरू करते हैं। अ मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। गाइज, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरह के रिलीजियस बिलीफ्स बने हुए थे, अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही थी, कौन कौन से गॉडेसेस या उनको पूजा जा रहा था। अभी देखो, वाइड रेंज ऑफ गॉडेसेस हैं, साथ में गॉड्स हैं जिनको अलग अलग करके पूजा जा रहा है। जैसे कि बहुत सारे हम स्कल्पचर्स और टेक्स्ट में उनके एविडेंस भी हमें दिखाई देते हैं। ज्यादातर मेजर अगर डाइटीज हम देखें तो वो है विष्णु, शिवा और अलग अलग तरह की गॉडेसेस। दो प्रोसेस उसमें ना साथ साथ चल रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस तो डिसमेंटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज, मतलब कि एग्जेम्पलीफाइड किया गया उसमें, जिसमें कंपोजिशन, कंपाइलेशन, प्रिजर्वेशन और पुरानिक टेस्ट ये सब कुछ चल रहा है ना, लेकिन एक संस्कृत लैंग्वेज में, ये बिल्कुल याद रखना। साथ ही में यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन है, दैट इज ऑन शूद्रास एंड वुमेन, कि भाई आप लोग बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो इन पुरानिक टेस्ट को पढ़ने के लिए। साथ में दूसरा एक और प्रोसेस चल रहा है कि ब्राह्मण जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड अपने कामकाज पे दोबारा अप्लाई कर रहे हैं कि भाई कैसे उसको सुधारा जा सकता है, लोग इसमें कैसे और जुड़ सकते हैं, है ना, सोशल कैटेगरीज के लिए। ये भी साथ साथ में काम चल रहा है। और अगर हम देखें तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ग्रेट एंड लिटिल। ग्रेट मींस ब्राह्मण्स, लिटिल मींस शूद्रा ट्रेडिशन। ये दो तरह के अलग जो है वो प्रोसेस हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमारे पास है पुरी उड़ीसा प्रिंसिपल डेटी जो है, जैसे कि जगन्नाथ हो गए, विष्णु हो गए, है ना। जगन्नाथ को ही विष्णु के रूप में, मतलब कि विष्णु को ही जगन्नाथ के रूप में 12वीं सेंचुरी में पूजा गया। यहाँ पे हम पिक्चर भी देख रहे हैं जहाँ पे हमें जगन्नाथ जी हैं जो वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, राइट में। और साथ ही में उनके ब्रदर हैं और साथ ही में उनकी सिस्टर है, उनको भी साथ में पूजा जाता है। तो हमारे पास जो डाइटी हैं उनको अलग अलग वे में, डिफरेंट डिफरेंट वे में उनकी पूजा की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उनकी पूजा की जाती है, ठीक है ना। जैसे कि ये भी मान लो कि एक हमें बार बार वहां से मिलता है, जैसे कि वुड में बना हुआ जो लोकल ट्राइबल्स हैं वहां के, उन्होंने बनाया है ना। तो उसको हमने मान लिया कि भाई ये विष्णु की ही पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी उसी टाइम पे विष्णु को अलग अलग जगह पे, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे की पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्म में, है ना। जैसे कि हमने देखा है कहीं पे वराह में, परशुराम में, अलग अलग फॉर्म में उनको पूजा की जाती है। और साथ ही में गॉडेस जो है उसको एक सिंपली, जैसे कि स्टोन के ऊपर गेरुआ रंग लगा दिया जाए, है ना, तो उसके साथ उनकी जो है वो उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और उनकी आइडेंटिटी भी एक तरह से एक प्रिंसिपल जो मेल राइटी है, जैसे कि विष्णु जी की वाइफ है ना, उनकी वाइफ के तौर पे लिया जाएगा। शिवा जी की वाइफ है ना, पार्वती जी, उनको लिया जाएगा। तो उनकी आइडेंटिटी ऐसे है। लेकिन हम देखते हैं जैसे कि लक्ष्मी द वाइफ ऑफ विष्णु, पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा, ऑलरेडी, है ना, यहाँ पे है। तो अभी देखो कि हमारे पास डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट में और भी चीजें हैं, जैसे कि गॉडेसेस है, उसको एक क्लासिफाई किया गया तांत्रिक फॉर्म में उनकी पूजा को, ठीक है ना। अब ये तांत्रिक फॉर्म पूरे के पूरी सब कॉन्टिनेंट में बहुत आगे तक फैली हुई है, जो कि मैन वुमेन दोनों के लिए खुली है, कोई भी पूजा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और उन्होंने कास्ट को सबको एक एक तरफ रख दिया, कास्ट को उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा ये ऐसे आइडियाज थे, है ना, जिसने शैविज्म को, बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अगर हम देखें ना, स्पेशल ईस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न पार्ट है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो यहाँ पे जितने भी डाइवर्जेंट एंड डेस्परेट बिलीफ्स जितने भी बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे बाद में हिंदुइज्म में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक और बात है कि भाई वैदिक एंड जो पुरानिक ट्रेडिशन है ना, वहां पे काफी हद तक हमें दिखाई दे रहा है कि भाई अलग अलग लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें डिफरेंस है। वो कैसे है डिफरेंस, जैसे कि प्रिंसिपल डाइटी अगर हम वैदिक एज की बात करें, वहां के अग्नि है, इंद्र है, सोम है ना, लेकिन इनके बारे में हमें टेक्सचुअल रेफरेंसेस ज्यादा नहीं मिलते, ना ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं, मिलते तो हैं लेकिन बहुत कम, है ना। लेकिन अगर हम यहीं पे एक तरफ देखें तो विष्णु को, शिवा को और बाकी की जो गॉडेसेस हैं, है ना, उनकी अगर देखें तो वैदिक मंत्रास में काफी बार उनका जो है एक्सप्लेनेशन डिफाइनिंग हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पुरानिक माइथोलॉजीज को साथ में लेके चल रहे हैं। तो वेदास जो है
उनको कॉन्टिन्यूस एक अथॉरिटी माना गया कि भाई ये सुप्रीम है, ये अच्छे हैं, है ना, यही मेन है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ कन्फ्लिक्ट्स वहां पे होते थे। ऑब्वियस सी बात है, अगर दो कल्ट्स अलग अलग चल रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है ना, जैसे कि अभी मान लो कि भाई अलग अलग तरह के वहां पे मंत्र जो है वो चलते थे, है ना, वो चेंट करते थे। तो मतलब ज्यादातर अगर हम देखें तो ये जो लोग थे, जैसे कि जो ज्यादातर ये मंत्र वगैरह पढ़ते थे, तांत्रिक पूजा करते थे, इन लोगों ने ना काफी हद तक वेदास को अथॉरिटी नहीं माना। इन्होंने इसको इग्नोर किया कि भाई नहीं, हमारे तो जो अपने मंत्र हैं, हमारा जो लोकल डाइटी है, हमारा जो डाइटी है वही सुप्रीम है ना, हमें वेदा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो डेवोटीज वो बिल्कुल फ्री थे कि भाई आप किसी भी को पूछ सकते हो, विष्णु को पूजो, शिवा को पूजो, जिसको आप सुप्रीम मानते हो उसको पूजो, है ना। रिलेशन उनका ट्रेडिशन के साथ एक बिल्कुल अलग तरह का, जैसे कि बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, वहां पे ये भी धर्म थे, उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, है ना। ओपन कन्फ्लिक्ट नहीं था कि भी मतलब कि तू मैं हो रही है, नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट थे, टेंशन थे, है ना, जो कि वो जो मेन मेन रिलीजियस पार्ट है वहीं पे दिखाई देते थे। डिवोशनल वर्शिप, इसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर हम माने ना कि आज हम इसको शुरू कर देंगे, नहीं भाई नहीं, ये तो पता नहीं जब से दुनिया शुरू हुई है ना तब से ही कुछ ना कुछ चल रहा है। तो इस टाइम में अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन जो है, मतलब रूटीन वर्शिप चलती है वहां पे डेइटीज की, टेम्पल्स के हिसाब से, है ना, कि मतलब एक ट्रांस लाइक स्टेट हो जाता है। मतलब ना जो मेन जो चेला है या फिर जो बंदा पूजा कर रहा है ना, वो एक तरह से बिल्कुल अलग हो जाता है। उसको वो होता भी है अपने होश में भी होता है और नहीं भी होता। मतलब भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाता है वो, है ना, कि कुछ भी करने के लिए रेडी है वो। सिंगिंग एंड चैंटिंग अगर हम देख लें डिवोशनल कंपोजिशन की, वो एक एक्चुअल में एक ऐसा पार्ट था, मोड ऑफ वर्शिप था, जो पर्टिकुलरली वैष्णव एंड शिवा सेक्ट, ये दोनों के दोनों जो सेक्ट हैं, उसमें मंत्रों को बहुत ज्यादा पढ़ा जाता था। मंत्र अभी जैसे कि मान लो कि अगर हम मान रहे हैं कि भाई पूजा करनी है ना, शादी हो रही है तब भी तो मंत्र पढ़ते हैं ना। कोई मर गया तब भी मंत्र पढ़ते हैं, क्रिया करनी है कोई भी मंत्र पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से अब हमारे पास टॉपिक हमारा 2 है, दैट इज पोएम ऑफ प्रेयर्स एंड अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। यहाँ पे बहुत सारे पोइट सेंट्स है ना, जो थे वो अलग अलग जो हैं वो लीडर्स बन के आए, है ना, अलग अलग लीडर्स, अलग अलग सेक्ट के लीडर्स, एक कम्युनिटी बन के आए वो, है ना। जैसे कि ब्राह्मण्स, है ना, दे आल्सो कंसीडर वुमेन एंड लोअर कास्ट कि भाई ये भक्ति के लिए वो नहीं है, सुटेबल नहीं है, इनको भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हम यहाँ पे देखेंगे, एक तो है सगुन, जिसमें विद एट्रीब्यूट्स और उनमें इनकारनेशन, अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है इन द ह्यूमन फॉर्म। ठीक है ना, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो दैट इज निर्गुण, है ना, जिसमें कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है, वहां पे एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है ना, अगर एक पत्थर को भी रख के पूजा करने लग जाओ तो वो भी गॉड है। ठीक है ना, वहां पे कोई फॉर्म नहीं है, कोई शिव जी है, कोई वो, कोई कुछ नहीं है, है ना। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि भाई ह्यूमन फॉर्म में वो नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो साथ में अभी हम देखेंगे टॉपिक एक 2.1 जो हमारा पार्ट है, अलवर्स एंड नयनाज ऑफ तमिलनाडु। जैसे कि देखो हमारे पास यहाँ पे है भक्ति मूवमेंट जो है वो एक अलग ही चल रही है ना, टाइम पीरियड है 6th सेंचुरी है, भक्ति मूवमेंट बाय अलवर्स एंड जो कि विष्णु की पूजा करते हैं, नयनाज जो शिव जी की पूजा करते हैं, है ना। वो अलग अलग अपनी हाइम्स बोलते हुए इन द प्रेज ऑफ गॉड वो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। उन्होंने बहुत सारी श्राइन्स में वहां पे रहना शुरू किया, उसको एक मेन डाइटी चूज कर लिया कि भाई जहाँ पे वो ठहरे थे पूजा की, वहां पे एक पत्थर रख दिया या फिर एक मूर्ति बना दी, तो उसको एक प्रिंसिपल डाइटी के तौर पे उसको मंदिर बना लिया गया। लार्ज लार्ज टेम्पल्स बनाए गए जहाँ के, जिसको हम आजकल पिलग्रीमेज करते हैं, है ना, वहां पे जाते भी हैं। सेंट्स जो हैं उनकी इमेजेस की वर्शिप की जाती है। ठीक है ना, साथ ही में वो उनको कास्ट को लेके भी उन्होंने एक बहुत ही मूवमेंट चलाई है, एक अलग से कास्ट सिस्टम के खिलाफ, कि भाई जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस है ये बिल्कुल गलत है ना, ये गलत बात है, कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो भगत दे वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सोशल बैकग्राउंड, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई वुमेन है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई अपर कास्ट का है जिसका बिलीफ है ना। तो इस तरीके से वो अलग अलग कास्ट से आते थे और उन्होंने अपने कंपोजिशंस जो हैं उनको सुपीरियर माना वेदास से, कि भाई वेदास सुपीरियर नहीं है, हमारी कंपोजिशन हमारे लिए सुपीरियर है। अगर हम एक एंथोलॉजिस्ट देखें, जैसे कि अलवर्स ने एक एंथोलॉजिस्ट बनाई, जैसे कि द नालेयरा दिव्या प्रबंधन, है ना, डिस्क्राइब्ड एज तामिल वेद, कि भाई ये हमारे जो आपके वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है,
उसके बिल्कुल सिमिलर ही है, उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है ये भी। कौन सा? ये वाला नयलया दिव्या प्रबंधन, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखना, ये एक तामिल वेद है। अभी साथ में हमारे पास है वुमेन डेवोटीज, ठीक है। बहुत सारी वुमेन डेवोटीज हुई हैं, जैसे कि एक आंडल वुमेन है, ठीक है ना। तो अलवर, मतलब कि जिसने बहुत सारी वर्शिप की, है ना। और आज तक उसका जो हमें प्रेवलेंट जो है हमें वो दिखाई देता है। आंडल को अपने आप को वो मानती थी कि भाई मैं विष्णु की बिलव्ड हूँ, है ना। एक और वुमेन है, दैट इज करिकल अमायर, है ना, जो कि शिवा की भक्ति करती हैं, है ना। और उन्होंने टोटल रेनुंसिएशन कर दिया, किसका? ऑफ सोशल ऑब्लिगेशंस, के भाई मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, मैं कोई भी सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं मानूंगी, ठीक है ना, मैं बिल्कुल इससे परे हूं। और वुमेन को रिप्रेजेंट किया गया, और उन्होंने ना बिल्कुल जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं कि भाई पिता प्रधान जो देश चल रहा है ना हमारा, उसको बिल्कुल खिलाफ कर दिया कि भाई ये बिल्कुल गलत बात है ना, वुमेन को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो इन्होंने जे रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशंस, लेकिन कोई अल्टरनेट ऑर्डर नहीं ज्वाइन किया, ना ही ये नन बनी, जैसे कि मॉन्क्स और नन्स होते हैं ना, मॉन्क्स मेल होते हैं, नन्स फीमेल होती हैं, ना ही ये बनी, ठीक है ना। और एक रिलेशन विद स्टेट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई अलग अलग धर्मों का क्या रिलेशन था स्टेट के साथ। जैसे कि अगर हम सेकंड हाफ में देखें, जो फर्स्ट मिलेनियम है, हमारी पहली सदी है, तो उसमें 9th सेंचुरी में लेके 6 से लेके 9th सेंचुरी हम देखते हैं पल्लवास और पांड्यास के साथ ना इनके बहुत अच्छे रिलेशंस थे। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी कोशिश की भाई वो ले रॉयल पैट्रोनेज लें, लेकिन उनको सिर्फ ओकेजनली मिलती थी, ज्यादातर हिंदुइज्म ने ही वो कंट्रोल किया हुआ था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक मेजर थीम है तामिल भक्ति का, जो कि बिल्कुल ना बुद्धिज्म और जैनिज्म के खिलाफ देखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये कंपोजिशन ज्यादातर किसकी है? नायनार्स की, है ना, उनकी कंपोजिशन में ये चीजें देखी जा सकती हैं। और ये हॉस्टिलिटी क्यों है? देयर इज ओनली वन रीजन, दैट इज ड्यू टू कंपटीशन। कंपटीशन किन में है? मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर रॉयल पेट्रोनेज, क्योंकि अगर रॉयल पेट्रोनेज मिल गई तो ज्यादा उनके फॉलोअर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। पावरफुल चोला रूलर्स जो हैं 9 से लेके 13 सेंचुरी तक हमने वहां पे देखा, पहले हमने देखा था 6 से लेके 9 सेंचुरी, अभी है 9 से लेके 13 सेंचुरी, है ना। जिन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणिकल आइडियाज, भक्ति ट्रेडिशन, है ना, उनको सपोर्ट किया, टेम्पल्स बनवाए, किसके? विष्णु एंड शिवाजी के टेम्पल्स बनवाए, है ना। मोस्ट मैग्निफिकेंट अगर हम टेम्पल्स देखें ना, शिवा टेम्पल्स, जैसे कि चिदम्बरम हो गया, है ना, तंजौर में हो गया, ठीक है। इसके अलावा भाई बड़ा, बहुत बड़ा नाम है, जैसे कि गंगटई कोंडन चोलापुरम, है ना, वर लाइक these constructed under the patronage of चोला रूलर्स। तो इस तरीके से चोला रूलर्स है, देखो हम यहाँ पे देखेंगे चोलापुरम चोला रूलर्स, है ना, मतलब काफी रिजेम्बलेंस दिखाई दे रही है, इसीलिए इन्होंने ये बनवाए, है ना। तो अभी देखते हैं, और साथ ही में कहता कि एक स्पेक्टेकुलर रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि शिवा, है ना, उनको ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स में बहुत बार बनाया गया है। तो ये क्लियरली एक विजन ऑफ है, दैट इज ऑफ नयानास, जिसने आर्टिस्ट को इंस्पायर किया और उन्होंने बनाया, ठीक है ना। और वेलाला पीजन जो हैं, उन्होंने नयानाज और अलवर्स की बहुत हेल्प आउट की, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, है ना वो लोग, ठीक है। तो इसी के साथ रूलर्स ने भी कोशिश की कि भाई वो उन लोगों की सपोर्ट ले सकें, क्योंकि जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतना ही वो उस किंग को मानेंगे, ठीक है ना, तो उसी की बात भी मानेंगे। तो ये याद रखना, चोला किंग्स हम जैसे कि देखते हैं ना, जैसे कि अलग अलग वो उन्होंने डिवाइन सपोर्ट मांगा, है ना, प्रोक्लेम किया अपनी पावर को, बिल्डिंग्स बनवाई, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, है ना, तो स्टोन के साथ बनवाए, मेटल स्कल्पचर्स बनवाए, किस लिए? सिर्फ अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कि भाई देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं इसके लिए कितना हेल्प आउट कर रहा हूँ, मैं धर्म को कितना आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। इवन के ये किंग जो है, इन्होंने सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हाइम्स जो है, टेम्पल्स अंडर रॉयल पेट्रोनेज, वो भी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे कि कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इनटू टेक्स्ट, एक टेवराम, है ना, मतलब कि एक पूरे का पूरा एक टेक्स्ट है, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने क्या किया, अलग अलग जो हाइम्स है उनको इकट्ठी करके एक पूरे का पूरा टेक्स्ट बना दिया, उनके एक रिलीजन के लिए, उनके कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। साथ ही में हम यहाँ पे देखेंगे इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस हमें जो 945 में मिलते हैं, कि चोला रूलर्स, दैट इज कौन? परांतका वन, had consecrated metal images of अपार, संभादार एंड सुंदरर इन शिवा टेम्पल, उनको भी उसने बनवाया, है ना। और इनको इवन के प्रोसेशन, जैसे कि कोई नगर कीर्तन निकालना है ना,
उसमें लेके जाता था, जैसे कि फेस्टिवल्स, कोई भी सेंट है उसका जन्मदिन है, वो उसका जाने का दिन है, मरने का दिन है, वहां पे उसको मनाया जाता था, ठीक है ना। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यहीं पे था। अगली वीडियो में हम मिलेंगे टॉपिक नंबर 3 और 4 के साथ। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।